हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक स्पिरिचुअल इंसान और एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या आते हैं? लाइक अचीवमेंट के डिफरेंसेस क्या आते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरे साथ वाला नॉन स्पिरिचुअल है, वो भी वही अचीव कर रहा है, मैं भी वही अचीव कर रही हूँ, और मुझे इनफैक्ट लगता है कि वो ज़्यादा मुझसे खुश है। तो स्पिरिचुअलिटी से फ़ायदा क्या है? आई विल थिंक इन दैट टर्म्स ओनली, कि हम वही करते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो, फाइनेंशियली हो या फिर मेंटल पीस के लेवल पे हो, कुछ भी हो। पर मुझे लगता है कि नॉन स्पिरिचुअल इंसान भी खुश रहता है एज़ कम्पेयर टू स्पिरिचुअल इंसान, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट कि मैं क्यों जाऊँ इस बात पे, वाई आई विल चूज़ दिस पाथ ओनली, कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिट की जो रियलिटी है उसको आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी। अभी स्पिरिट क्या होती है? व्हाट इज स्पिरिट? इसको हिंदी या संस्कृत में अगर बोला जाए तो बोल सकते हैं आत्मा। अभी आत्मा क्या है? मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, तो आपको तो पता है कि आत्मा क्या है। आप आत्मा हो या नहीं हो? कितने कहते हैं कि आप आत्मा हो? मतलब आत्माएं भटक रही हैं यहां पर। हाथ ऊपर करो। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो आत्माएं हैं, और कितने कहते हैं वो आत्माएं नहीं है। ठीक है, आप सब आत्माएं नहीं हो। देखो कितनी जल्दी हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं बिना समझे कि उसका मतलब क्या है। आत्मा का मतलब क्या होता है वैसे? वो जो मूवीज में देखा है वही होता है आत्मा। मूवीज में जो भी कुछ दिखाते हैं वो सब सही होता है, सच होता है। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब है आपके घर के आसपास में कहीं पर। तो आत्मा मतलब क्या? अब ये समझना है तो कैसे समझोगे? देखो कुछ चीजें ना इतनी आसान होती हैं, लेकिन आप लोगों का माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सिंपल चीजों को भी देखना हमें नहीं आता है। जा करके गूगल में सर्च करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मा, तो समझ आ जाएगा। उसका मतलब होता है मैं। जो आप एक्चुअल में हो उसको आत्मा कहते हैं। जैसे क्या ये जो कपड़े आपने पहने हुए ये आत्मा है? ये जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, अगर हम इसको बदल भी दें तो हम नहीं बदलते। अगर इसको मार भी दें, इसको जला भी दें, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि ये मैं नहीं हूं। यानी जिसके मिटने के बाद भी मैं नहीं मिटता हूं, वो सब अनात्मा है। अनात्मा मतलब मैं नहीं हूं। तो आत्मा मतलब क्या? मैं। तो आप हो या नहीं हो? तो हो तो आत्मा ही हो। बट अगर आप कहते हो मैं नहीं हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूं? कोई होना तो चाहिए ना बोलने के लिए कि मैं नहीं हूं। इसका मतलब आप हो। तो आप क्या हो? आत्मा, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सोल, स्पिरिट। तो आत्मा की रियलिटी को समझना, इसको आप आत्मज्ञान कह सकते हो, इसको स्पिरिचुअलिटी कह सकते हो। बट अब हुआ क्या? क्योंकि ये किसी स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं जाती है, ये कोई साइंस के दायरे में तो है नहीं, तो सब अपने अपने तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई कहता है मेडिटेशन का मतलब स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहता है भक्ति का मतलब स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहता है कहीं पर जाना, कुछ ढूंढना, कुछ करना या कुछ नहीं करना, कुछ पाना या कुछ छोड़ना, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो बहुत कंफ्यूजन है चारों तरफ। और ये कंफ्यूजन क्यों होता है? जब भी हम बिना समझे एक्ट करते हैं लाइफ में। मतलब अभी सवाल ये है कि इस बात पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। उससे पहले सवाल ये है कि बात है क्या। नहीं तो चाहे मैं कह रहा हूं चाहे कोई और कह रहा है कि आपको चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो ये थोड़ी कि आप चल पड़ोगे। क्या पता उस इंसान का कोई ना कोई बेनिफिट हो आपको उस बात पे चलाने में, और आप चल रहे हो। ठीक है, यहां तक सही है? हम साथ साथ चल पा रहे हैं? इंटरेस्ट आ रहा है इस सब में? तो अब यहां तक हमको समझ आ गया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो स्पिरिट है, यानी कि जो आत्मा है, यानी कि मैं हूं। मैं मतलब मैं नहीं, आपका जो मैं है, उस मैं को समझना। अब समझने के दो तरीके हैं, एक है थ्योरेटिकली समझना, एक है प्रैक्टिकली समझना। दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली? दोनों। जब तक आपको दोनों तरह से नहीं समझ आया है, यानी कि उसकी थ्योरी भी क्लियर नहीं है और प्रैक्टिकली भी क्लियर नहीं है कि ये वही है, तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? स्पिरिट की रियलिटी।
इस रियलिटी के बारे में थ्योरेटिकली आपको सब कुछ पता है, लेकिन एक्सपीरियंशियली ऐसा कुछ भी आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो वो नॉलेज किस काम की है? क्या वो एक बिलीफ सिस्टम नहीं हो गया? और पहले ही क्या बिलीफ सिस्टम्स कम है आप लोगों के माइंड में? दूसरी तरफ से आपको एक्सपीरियंशियली तो पता है कि ऐसी एक रियलिटी है, लेकिन ये नहीं पता है कि यही मैं हूं। उसका कोई फायदा है? जैसे अभी आप खुद को कुछ समझते हो, आप सब वो समझ करके ही जीते हो, वो समझ करके ही सोचते हो, वो समझ करके ही कुछ करते हो या नहीं करते हो। इनफैक्ट जो भी आप सुबह से रात तक सोचते हो, फील करते हो, एक्शंस लेते हो, उस सबका सेंटर पॉइंट क्या है? मैं ये हूं, इसलिए मुझे ये करना है फ्यूचर में। मैं ये हूं और मेरे साथ में पास्ट में ये हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। फ्यूचर में ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। इस सबके सेंटर में क्या है? मैं, मेरा, मेरे। ये सब किससे जुड़ा है? मैं से। मेरे रिलेशंस, मेरे पोजेशंस, इस सबके सेंटर पॉइंट में क्या है? मैं। तो अगर मैं के बारे में थ्योरेटिकली तो आप सब कुछ सुन लो इधर उधर से कहानियां कि आत्मा ऐसी होती है, वैसी होती है, लाइट होती है, उससे कुछ भी बदला आपकी लाइफ में? जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहे। अच्छा, एक्सपीरियंशियली मान लो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर भी लिया, एक ऐसी रियलिटी को देख लिया जो हर जगह है, जो यही है, अभी है, और आपने उसको एक्सपीरियंस किया, तो एक्सपीरियंस करते ही आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का या परमात्मा का या स्पिरिचुअलिटी का, वो उससे बिल्कुल अलग है, वो जो रियलिटी है। तो क्या उसको देख करके भी आप समझ पाओगे कि वो क्या है, या देख करके कहोगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है? इन अदर वर्ड्स, अगर भगवान साक्षात आपके सामने भी आ जाए, क्या पहचान पाओगे उनको? तो दोनों जरूरी है ना। पहचानने के लिए नॉलेज जरूरी है, यानी कि ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान तभी काम का है जब एक्सपीरियंशियली वो आपके दायरे में है, जब एक्सपीरियंशियली आपने उसको देख लिया है। देख लिया है मतलब आंखों से नहीं, वो आपके एक्सपीरियंस के दायरे में है, तभी तो उसका बेनिफिट है ना। अदरवाइज क्या बेनिफिट है? यहां तक हम साथ चल पा रहे हैं? तो अब इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे कि इसका फायदा क्या है। पहले इस पे आते हैं कि जैसे भी आप जी रहे हो, पूरी दुनिया जी रही है और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्या करें? जहर मार्केट में मिलता ही नहीं है, तो क्या करें? तो जिए चले जा रहे हो, जैसे भी सब जी रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है या बढ़िया है लाइफ? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे जी रहे हो वैसे जीने में? सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अप्स एंड डाउन आते हैं, लाइक जो नॉर्मली हम एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से उनको हैंडल कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बेटर ये लाइफ ही ना हो, बिकॉज होते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो है। तो क्या इस पाथ पे चलने के बाद में, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ जो भी होता है, उसके बाद में क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या लोग एकदम से अच्छे हो जाएंगे आपके साथ में? मतलब आप ऑफिस में जाकर के बताओगे कि मैं अब स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो गई हूँ, तो क्या आपके बॉस आकर के आपके पैर छुएंगे और कहेंगे देवी जी अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, आप बताइए कितनी सैलरी बढ़ानी है आपकी? जो मकान मालिक है आपके घर का, जहाँ का रेंट आपको पे करना है, वो आकर के हाथ जोड़ लेगा, नहीं नहीं मैं आपसे रेंट नहीं ले सकता, क्या बात कर रहे हो? या जैसे थे वैसे ही रहोगे? क्योंकि अगर कोई अंदर से जानता भी है तो आप देख करके कैसे बता सकते हो? मैं कुछ जानता हूं या नहीं जानता, आपको क्या पता? आप तो उसी लेवल से देखोगे ना जिस लेवल पे आप हो। जैसे अगर मैं पीएचडी लेवल की भी बातें कर रहा हूं और आप नर्सरी में हो, तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे ही दुनिया में अगर आप जान भी गए तो पहले तो ये समझ लो दुनिया के लेवल पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया वैसी चलती रहेगी जैसे चल रही थी। तो अगर दुनिया के लेवल पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं वाला तो इसका फायदा क्या है? मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम तो हमारे माइंड में है ना, दुनिया से क्या लेना। फिर ऐसा एक थॉट या फिर क्या बोलते हैं नॉलेज डेवलप हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर
इस पाथ पे आगे जाने के बाद? ये इमेजिनेशन कहाँ से आ गई आपके माइंड में कि हमें फर्क नहीं पड़ता है? क्या दुनिया में ऐसा कोई भी है जिसको फर्क नहीं पड़ता है? या कहानियां सुनी है बस, उस कहानियों के बेस पे आपके दिमाग में आ गया है कि ऐसा एक इंसान था आज से हजारों साल पहले, उसने ये किया वो किया वो किया, उसके बाद में उसको फर्क नहीं पड़ा? और क्या आपका वो लेवल है? मानते हो सच में ऐसा कि आप उस लेवल तक जा सकते हो? तो फिर फायदा क्या है इस पाथ पे चलने का? ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना है उसको ओवर सिंप्लीफाई करना है कि सारा कुछ तो हमारे माइंड में है। सारा कुछ आपके माइंड में नहीं है। माइंड यानी कि अंदर की दुनिया, और ये दुनिया, यूनिवर्स जिसमें लोग हैं, चीजें हैं, वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। उसको अलग कैसे करोगे? आप कहते हो माइंड के लेवल पे फर्क ना पड़े। अगर कोई आ करके आपको फिजिकली मारेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? या फिर हम जिंदा लाश की तरह हो जाएंगे, नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मारते रहो पीटते रहो, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूं। तो फर्क ना पड़ने का मतलब क्या? हाथ पे कुछ गर्म लगेगा तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? हाथ जलेगा नहीं? यहां पर कोई कट लगेगा तो क्या खून नहीं निकलेगा? तो व्हाट डू वी मीन बाय के फर्क नहीं पड़ेगा? आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, लेकिन मान लो आपकी शादी हो गई है, भगवान ना करे, मतलब मान लो बस मैं यही कह रहा हूं, है ना, क्योंकि आजकल पता नहीं होता किसके मन में क्या चल रहा है। तो वो कहेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऑफेंड हो गए, क्यों हो गई मेरी शादी, मेरे को तो करनी नहीं है। चलो ठीक है, मान लो जस्ट एज एन एग्जांपल कि आपकी शादी हो गई है और आपका पति आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है, तो क्या वहां पे फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपको फर्क पड़ेगा तो आप एक्ट करोगे, तो हो सकता है वो इंसान और आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं तो अगर उसको नहीं रोका गया तो दैट पर्सन विल स्टार्ट यूजिंग यू एज अ डोर मैट, और उसका लेवल टॉर्चर का बढ़ता ही जाएगा। ऐसी है दुनिया। अब क्या करोगे? तो इसको छोड़ो कि स्पिरिचुअलिटी का क्या फायदा है क्या नहीं है। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक डायमंड है आपके हाथ में जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, लेकिन आपके लिए वो पत्थर है, 2 कौड़ी का है। तो उसको छोड़ देते हैं। पहले ये देखते हैं कि जिसको आप हीरा समझ रहे हो, डायमंड यानी कि आपकी अपनी लाइफ जो खुशियों से भरी हुई है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तब ये सीकिंग शुरू होगी कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है या नहीं है। अगर आप कंटेंट हो अपनी लाइफ से, सेटिस्फाइड हो और सब कुछ ठीक है, तो फिर जरूरत क्या है इस बात पे चलने की? टाइम क्यों खराब करना है? जैसे आप हो उस तरह से जीने में दिक्कत क्या है, मुझे ये बताओ ना। सर लाइफ में सफरिंग है, इसकी वजह से इस बात पे चल के मेरे को ऐसा लगता है कि सफरिंग कम हो जाएगी। सफरिंग क्या होती है? व्हाट इज सफरिंग? याद रखना, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, हाउ से हटो, वाई से हटो, व्हाट पे आ जाओ। व्हाट इज सफरिंग? व्हाट डू यू मीन बाय सफरिंग? बीमार होते हैं तो सफरिंग होती है, क्या वो खत्म हो जाएगी? हॉस्पिटल में जाओगे या कोई बीमारी होगी तो क्या सफरिंग नहीं होगी? फिजिकल सफरिंग तो वहीं की वहीं रहेगी। दूसरी होती है साइकोलॉजिकल सफरिंग, जिसके पीछे या तो कोई एक्चुअल रीजन होता है या फिर कोई इमेजिनरी रीजन होता है। तो कौन सी सफरिंग की आप बात कर रहे हो? कि जो एक्चुअल रीजन है जहां पर, क्या वो सफरिंग भी खत्म हो जाएगी? एक्चुअल रीजन मतलब जैसे मान लो पैसे की कमी है, मान लो हेल्थ की लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, मान लो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो क्या वो सफरिंग खत्म हो जाएगी? यानी आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं कि सर हम उस इंसान के साथ में रह रहे हैं एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, जिससे ज्यादा नेगेटिव इंसान पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन कोई ऐसा तरीका बता दो कि हमें फर्क ना पड़े। तो मैं यहीं पर आपकी उम्मीद तोड़ देता हूं। कितने भी स्पिरिचुअल हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपको फर्क ना पड़े अगर आप उसके साथ में हो। यानी अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आपको नीचे गिरा रहा है, कोई इमोशनली साइकोलॉजिकली आपको टॉर्चर कर रहा है, बार बार आपको तंग कर रहा है, और आप कहते हो मेरे को फर्क ना पड़े, इसको स्पिरिचुअलिटी समझते हो? बस बोर हो गए? हो गए सर? ये सब क्या सर? सर सीधा बताओ ना क्या करना है। सर ये सब छोड़ो ना, हाउ? सर मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दो, ये करना है, ये प्रैक्टिस है, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, मैं कर लूंगा सर 21 दिन तक, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी ना? सर लिख करके दे दो, गारंटी दे दो, बदल जाएगी ना? हाँ बदल जाएगी, क्यों नहीं बदलेगी, मनी बैक गारंटी। तो फिजिकली कुछ नहीं बदलेगा, साइकोलॉजिकली कुछ नहीं बदलेगा, तो इस बात पे चलना क्यों है?
यानी कोई आपसे लड़ेगा तो आपको भी पलट करके लड़ना पड़ेगा। आज भी लड़ते हो, तब भी लड़ना पड़ेगा। आप लोगों के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बैठ गए हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनको गुस्सा नहीं आता है, उनकी दुनिया क्या हाल करती है, जा करके एक्चुअल में देख लो। गुस्सा इज नॉट बैड। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे उसको यूज करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कब यूज करना है, कब नहीं करना है, कहां करना है, कहां नहीं करना है, किस लेवल तक करना है, किस लेवल तक नहीं करना है। तो कुछ भी बुरा नहीं होता है। तो क्या अपनी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम देख पा रहे हो जो फंडामेंटल हो, या बस सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स में उलझे पड़े हो और उसी के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो आकर के स्पिरिचुअलिटी में? फंडामेंटल में और सुपरफिशियल में फर्क समझ आता है? फंडामेंटल मतलब जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नहीं है, सबकी है, ह्यूमैनिटी की है। दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। आप किन प्रॉब्लम्स की बात करते हो? सुपरफिशियल लेवल की, और उसी के सॉल्यूशन ढूंढते रहते हो। क्या कभी अपनी लाइफ की फंडामेंटल प्रॉब्लम को देखा है? जिस तरह से आप जी रहे हो उसमें क्या कुछ ऐसा है जो आप सबकी लाइफ में कॉमन है? क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, या अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ही इतने बिजी हो गए हो कि कभी फंडामेंटल तक तो ध्यान ही नहीं जाता है? जैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आप में से कोई है जिसकी शादी नहीं हुई है इसलिए दुखी है, किसी की हो गई है इसलिए दुखी है। ये क्या है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फियर, डर। क्या आप सबके अंदर डर है या नहीं है? व्हाट इज फियर? फियर क्या होता है? फियर का रूट क्या है? फियर इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल ह्यूमंस, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फियर की जड़ क्या है? डर क्या होता है? जिन सिचुएशंस को हम कंट्रोल ना कर सके, जो हमारे हाथ में ना हो। जिन सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो जो फियर है वो फंडामेंटल है। बाकी सारे जो फियर्स हैं दैट इज कनेक्टेड टू समथिंग और समवन, वो सबके लिए अलग अलग है। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। जिसको तैरना आता है उसके लिए पानी मजा है, जिसको नहीं आता है उसके लिए गहरा पानी सजा है। तो ये क्या हो गया? वो फियर जो अलग अलग है, उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में नहीं मिलने वाला है। उसके लिए जाओ, जा करके स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो और स्विमिंग सीखो, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाओ और बोलो मेरे अंदर ट्रॉमा है पानी को लेकर के, उसके लिए क्या करो। उसके लिए इस बात पे आने का कोई फायदा नहीं। मेडिटेशन करोगे बैठ करके 20 साल तक, तब भी वो डर निकलने वाला नहीं है, जब तक तैरना नहीं सीख लोगे। Fear of not giving your EMI on time, that is not a spiritual problem, that is a scientific problem। यानी क्या? अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो, कमाई ज्यादा हो, खर्चे कम हो। उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। रिलेशनशिप में किसी के इश्यूज हैं, किसी के नहीं है, अगेन दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? बीमारी कोई और है, दवाई कोई और खा रहे हैं, और हमें क्या लगता है ये गोली खा ली तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ऐसी ही कोई गोली ढूंढ रहे हो आप, और लोग आपको ऐसी गोलियां चेप रहे हैं और आप खुश हो रहे हो ना बेवकूफ। ऐसी दुनिया की कोई गोली नहीं है जो हर बीमारी को ठीक कर दे। पहले बीमारी को डायग्नोस करो, उस बीमारी के हिसाब से गोली खाओ। आप स्टूडेंट हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि एंट्रेंस को क्रैक करना है, तो उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? हाँ, कोई इंसान जोड़ देगा जिसको जा करके किसी भी तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको बेचना है आपको। एक्चुअल में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट की रियलिटी। ठीक है, आपने खुद को जान लिया, उससे एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा, अच्छा, उससे पैसा आ जाएगा, उससे जॉब मिल जाएगी, उससे रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगी। क्या वो लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं उनकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाती है, और जो भी लोग नॉन स्पिरिचुअल है उन सबकी रिलेशनशिप खराब है? ऐसी है दुनिया। अरे रिलेशनशिप को बढ़िया करना है तो उसके अपने कुछ बेसिक फंडे हैं। सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, उसको समझो। ये सबका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? जैसे करियर में आगे बढ़ने का स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? बट ऐसे ऐसे लोग हैं उन्होंने इसको भी जोड़ दिया ला करके स्पिरिचुअलिटी से। ध्यान करो, उसके बाद में बहुत पैसा आ जाएगा, बिजनेस में बहुत तरक्की होगी। बिजनेस में तरक्की होती है स्पिरिचुअलिटी से? अच्छा जी, ऐसा कब से होने लग गया? समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? तो पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लो अच्छे से,
फिर देखो कि वो प्रॉब्लम आपको है भी या नहीं है, या अभी लाइफ की जिस भी स्टेज पर हो, क्या टाइम आ गया है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का, या अभी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन निकालना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको 105 बुखार है, तो अभी पहले क्या करना है, जिम जाना है। पहले अपना बुखार ठीक कर लो, जब बुखार ठीक हो जाए, वीकनेस चली जाए, तब जिम चले जाना। क्योंकि अगर 105 बुखार के समय आप जिम चले गए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ जिम, इट इज नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स लाइक अ मेंटल जिम, साइकोलॉजिकल जिम। यहां पर एक ऐसा माइंड चाहिए जो चीजों को समझ सके, जिसका इंटरेस्ट हो इन सब चीजों में। तो कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हर इंसान की लाइफ में है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने का हमारे पास में टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में से ज्यादा जरूरी क्या होता है? मतलब इंपॉर्टेंट काम और अर्जेंट काम। अर्जेंट काम मतलब क्या? 105 बुखार है, डॉक्टर के पास में जाओ, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में जाओ। इंपॉर्टेंट क्या है? डेली वर्कआउट करो, डाइट का ध्यान रखो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम डेली हेल्थ पे काम करते हैं, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, तो हमें मतलब बुखार होने के चांसेस कम रहेंगे और मतलब तबीयत खराब होने की चांसेस, तो अर्जेंसी कम पड़ेगी सर हमारा वो इम्पोर्टेंट अगर एक्सीलेंट पॉइंट। मतलब इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम करने का हमारे पास में टाइम ही नहीं है, क्योंकि अर्जेंट काम इतने सारे हैं कि वो हमारा सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास में टाइम ही नहीं है जो एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचने का भी। जैसे एक है फियर ऑफ नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ। अभी सक्सेसफुल क्या होता है? जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से डेफिनेशन है, इतना पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो, एक पर्टिकुलर लेवल पर हो, तो आप सक्सेसफुल हो, तो दुनिया आपको अच्छे से ट्रीट करती है, नहीं तो साइड कर देती है। कोई देखता भी नहीं है आपकी तरफ, कोई बात भी नहीं करता है। क्या सच है झूठ है? तो एक है फियर ऑफ नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल, बट ये जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो कोई सेम तो है नहीं हर एक के लिए। तो ये गोल पोस्ट चेंज होता रहता है। आज लगता है ये सक्सेस है, कल वो सक्सेस है, परसों वो सक्सेस है। तो पूरी लाइफ सक्सेस को चेज करने में ही निकल जाती है, कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते हैं। लगता है आज हम इस लेवल पर है, यहां पहुंच जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी प्रमोशन हो जाएगी जॉब में। प्रमोशन होने के बाद क्या समझ आता है? यहां तो और बुरी हालत हो गई, प्रेशर और बढ़ गया ऊपर से। पहले तो सिर्फ ऊपर से स्ट्रेस आ रहा था बॉस की तरफ से, अब तो मैं खुद बॉस हूं, तो नीचे का भी सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, ऊपर से भी सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई। इस सोसाइटी की सक्सेस की डेफिनेशन में एक और चीज आती है, शादी। अगर टाइम पे, वो टाइम जो कि आपके घर वाले डिसाइड करते हैं कि वो सही टाइम क्या होता है शादी करने का, उस सही टाइम पे अगर आपकी शादी हो जाए तो आप सक्सेसफुल हो। नहीं हो तो लोग किस नजर से देखते हैं? हाय हाय बेचारा, बेचारी, अब इससे कौन शादी करेगा, अब कौन करेगी। ऐसा होता ही नहीं होता है दुनिया में। यस। तो आप फेलियर हो। बट अभी तक आपको एक्चुअल में तो पता ही नहीं है कि शादी क्या होती है, क्योंकि आपकी हुई नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उस वक्त अर्जेंट प्रॉब्लम क्या है? शादी, क्योंकि घर वाले, रिलेटिव्स और आपके भी दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर है, शादी शादी शादी। तो ऐसा लगता है शादी हो गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और शादी होने के बाद क्या होता है? 1000 नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शादी को 2 साल हो गया, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, मुंह मीठा कब कराओगे, वो एक नया प्रेशर शुरू हो गया है। बच्चा हो गया तो क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या और 1000 नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? ये किस घटिया स्कूल में एडमिशन करा दिया अपने बच्चे का? ये कोई स्कूल है? बढ़िया स्कूल में कराने के पैसे नहीं है। समझ लो क्या हो रहा है। और अभी तक तो आपके नखरे सहने के लिए आपके माँ बाप थे शादी से पहले, जो मर्जी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अपने रियल माँ बाप हैं। वहां आपके रियल हैं इन लॉज। अरे बेटी, तू तो मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़ करके है,
ये कहा जाता है जब आप उस घर में जाते हो पहले दिन। कुछ दिन बाद आपको समझ आता है कि अपनी बेटी होती है और बाहर से जो बेटी आती है वो अलग होती है। तो रियलिटी में और इमेजिनेशन में क्लैश होता ही होता है। तो हम कभी फ्री ही नहीं हो पाते, हमारे पास में टाइम ही नहीं है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने का, क्योंकि अर्जेंट प्रॉब्लम्स हमको बिजी रखती है। क्यों? क्योंकि हम इंपॉर्टेंट काम कभी करते ही नहीं है। जबकि ध्यान से कैटेगराइज करोगे तो लाइफ में 3 ही एरियाज हैं जिसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और आपको ये भी पता है कि क्या करना है, बट उससे कभी फ्री नहीं हो पाते। और इतने आलसी हो कि उन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ढूंढने के लिए स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाते हो ताकि वो ना करना पड़े। क्या है वो 3 काम? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। बस इन तीनों का स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। जब ये तीनों काम कर लोगे और देख लोगे कि इस सब में कुछ नहीं पड़ा है, इसका कोई एंड नहीं है, और फ्री हो जाओगे। फ्री कौन होता है? जो बीच के रास्ते पे चलता है, जो मॉडरेशन में चलता है। यानी हेल्थ के पीछे अगर पागल हो गए तो भी फंस जाओगे, और बिल्कुल ही छोड़ दिया तो भी फंस जाओगे। पैसे के पीछे बिल्कुल ही पागल हो गए तो भी फंस जाओगे, और बिल्कुल ही बोल दिया कि पैसा तो कुछ होता ही नहीं है। यहां तक देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में? तो क्या आसान नहीं है प्रॉब्लम का सोल्यूशन? तो उसके लिए ये एक नए कॉन्सेप्ट को बीच में क्यों घुसाना है? स्पिरिचुअलिटी, मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूं तो उससे पैसा आ जाता है, रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? यही 3 तो है। तो जब तक ये 3 प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर लेते, एक्चुअल में इस पाथ पे चलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ गए या नहीं समझे? यानी आप खुद को जान भी गए कि आप क्या हो, और आपको बहुत मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो वो सॉल्व नहीं होने वाली, वो पैसे से ही सॉल्व होगी। तो ये पाथ किसके लिए है? ये जो पाथ है जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, यानी आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मा को जानना, खुद को जानना, इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपने सब कुछ जान लिया लेकिन खुद को ही नहीं जानते, तो क्या किया जिंदगी में? बट ये सबके लिए नहीं है। इट्स लाइक पहले नर्सरी है, फिर केजी है, फिर आगे धीरे धीरे स्कूल है, कॉलेज है, फिर पीएचडी है। इंपॉर्टेंट है पीएचडी, लेकिन जब वो सब पार करके आ जाओगे तब है। बट अगर कोई ये कहता है आपको आकर के कि पीएचडी लेवल की जो नॉलेज है ये आपको 5th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगी, अगर ये आपने पढ़ ली तो आप टॉप कर जाओगे, ऐसा होता है क्या? तो अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां तक देख पा रहे हो, यानी कि आप जितना भी कुछ अर्जेंट है डे टू डे लाइफ में करने लायक, उस सबसे फ्री हो गए हो। जो करने लायक है वो सब कर लिया है। तब ये सवाल अपने आप ही अंदर से उठना ही उठना है, इसके बियॉन्ड क्या है? तो इट इज नेचुरल। बट आप लोगों के साथ में क्या हुआ है? इधर उधर से वीडियोस देख ली, कहानियां सुन ली, कहीं से दिमाग में कुछ बैठ गया, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई फल पका नहीं है, कच्चा ही उसको तोड़ दिया पेड़ पे से, और कुछ भी कर रहे हो और उसको बोल रहे हो स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में किन किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलते हैं? उसमें से एक भी अर्जेंट नहीं है। जैसे फियर ऑफ डेथ, इट इज नॉट अर्जेंट। आप कौन सा भी मरने वाले हो? कोई मरता भी है, वहां पे जाते हो शमशान में तो मोबाइल पे टाइम पास कर रहे होते हो, या फिर बोलते हो यार फटाफट करो मेरे को निकलना है, लेट हो रहा हूं। क्या ये सच है झूठ है? सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है ना। हाँ, अगर कोई अपने ही घर में अपना ही कोई सगा मर गया तो बात अलग है। बाकी किसी और के यहां पे जाते हो, दूर का कोई रिलेटिव, दूर का कोई फ्रेंड, तो क्या मन में थॉट आता ही नहीं आता है कि अब आ करके अब तो नहाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा हाफ डे कट जाएगा। तो किसी की मौत देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आता है कि अगला नंबर मेरा है? क्या आप भी कुछ दिन बाद वहीं पर पड़े होगे और जल रहे होगे, आपको गाड़ा जाएगा? आता है ये थॉट? नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है। क्या ये एक दिन होना है? नहीं होना है? होना तो है ही। इनफैक्ट यही पक्का है जो होना है, और कुछ भी इस दुनिया में पक्का नहीं है जो होना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकालना है तो स्पिरिचुअलिटी, जिसका सॉल्यूशन ना तो इस दुनिया में कहीं पर मिलने वाला है, ना साइंस में मिलने वाला है, खुद को जानने में मिलने वाला है। हो सकता है आप मरते ही नहीं हो सकता है डेथ होती ही नहीं है, और जब डेथ नहीं है तो बर्थ कहां है, और बर्थ नहीं है तो रीबर्थ कहां है?
बट ये सुनने के लिए भी एक ऐसा माइंड चाहिए जो सुनने के लिए तैयार हो ऐसी बातें। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही मैं ऐसा कुछ बोलूंगा आपके माइंड में एकदम से प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा, हलचल हो जाएगी कि सर क्या बोल रहे हो। वो मैंने पढ़ा है कि वो जो हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर पुनर्जन्म होता है, और फिर जन्म और मरण के ये जो बंधन से मुक्ति है इसको मोक्ष बोलते हैं। सर ये सब क्या बोल रहे हो सकता है किसी तरह की कोई मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है ध्यान करना ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना है। हिल गए ना सारे फंडे। तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, यानी क्या, आप अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए हो। और जब मैं कह रहा हूं आप, तो सिर्फ आप नहीं, इंसान अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अंदर एक खालीपन है, वॉइड है। उसको भरने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ पकड़ता रहता है उसको भरने के लिए। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, मतलब एक ऐसा कुआं है जिसका बॉटम ही नहीं है। कितना ही उसके अंदर भरते रहो वो कभी भरता ही नहीं है। अलग अलग तरीके से उसको भरने की कोशिश करते हो, रिलेशंस के थ्रू, पोजेशंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू, सो कॉल्ड हैप्पीनेस के थ्रू। हैप्पीनेस से बढ़िया तो कोई इंडस्ट्री नहीं है आज की डेट में। खुशी के भी लोगों ने अलग अलग लेवल्स बना दिए हैं। ये कौन से लेवल की आपको खुशी चाहिए बताओ? हमारी दुकान में सब मिलता है। खुशी से कुछ होता है क्या? और खुशी किसे कहते हो? क्या कोई भी खुशी किसी भी तरह की परमानेंट होती है? क्या खुशी ही दुख का कारण नहीं है? क्या सुख ही दुख का कारण नहीं है? अब ये जो लेवल की बातें हैं ये आप नहीं सुन सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि पीएचडी लेवल की बातें आ करके एकदम से स्कूल में करने लग जाओ तो बच्चे क्या कहेंगे, ये कौन आ गया है, इनको बाहर निकालो यहां से। बट मजे की बात क्या है कि आप यहां आए हो, मैं नहीं आया, मेरी जगह है, तो मुझे कैसे बाहर निकालोगे? है कि नहीं? मैं आपकी क्लास में नहीं आया ना, आप मेरी क्लास में आए हो और पैसे भी नहीं दिए जो वापस मांग सको। यही फायदा है फ्री के सेशंस करने का, कुछ भी बोलते रहो। तो आप लोगों का दुख और दर्द तो दुख है ही, सुख भी दुख है। इज इट नॉट ट्रू? प्लेजर इज ऑल्सो पेन, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, अलग नहीं है। तो बचा क्या आपकी लाइफ में, मुझे ये समझाओ। बट ये अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी बहुत तरह की इल्यूजन्स माइंड में है। ऐसा लगता है कि अगर ये हो गया तो बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बट ये वही इंसान समझ सकता है जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जिसने नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर सब कुछ देख रखा है और अनबायस्ड देखा हुआ है और एक्सपीरियंशियली देखा हुआ है, तो उसको समझ आ जाता है इट्स अ जीरो सम गेम। इसका मतलब होता है जहां से शुरू करते हो फिर वहीं आ जाते हो, बैक टू स्क्वायर वन। तो जब इस दुनिया में जो भी करने लायक है वो आप कर लेते हो, उससे भागते नहीं हो, वो आप कर लेते हो और करके समझ लेते हो कि यहां पर कितना भी एफर्ट कर लो बट जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो नहीं बदलती है। अंदर जो खालीपन है वो नहीं भरता है। आप सबके अंदर खालीपन है या नहीं है? कभी अकेले में बैठो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए साइलेंस में, तो समझ आ जाएगा अंदर क्या है। आपको कुछ ना कुछ चाहिए अंदर पकड़ने के लिए, कोई थॉट, कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कोई सेंसेशन। क्या बिना कुछ करे, बिना कुछ भी करे, शांति से आराम से बैठ सकते हो कि जो होना था हो गया, अब अगर अगले पल में डेथ भी है तो आई एम ओके विद दैट? क्या ऐसा बोल सकते हो? और बोलोगे तो ये सोच करके बोलना जो आपने सुना है बट आपको पता नहीं है कि भगवान हर जगह है। तो भगवान सुन रहा है, वो सच भी हो सकता है क्योंकि आप लोग बड़े नकली हो, यहां पर आकर के कुछ भी स्टाइल मार सकते हो। बट क्या एक्चुअल में आंख बंद करके अपने मन में शांति से बोल सकते हो कि जो भी करने लायक था वो सब हो चुका है, आई एम कंप्लीटली कंटेंट, हैप्पी, पीसफुल, अब जो होना है हो जाए, कोई डर नहीं है, कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं है।
बिकॉज वॉट इज द एसेंस ऑफ फियर इफ इट इज नॉट डिजायर? कोई भी डिजायर है तो डर तो है ही ना। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक समुद्र है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, आंधी है, तूफान है, बारिश है, बहुत ही भयानक मंजर है, और अमावस की रात है, अंधेरा है चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो सारी लहरें डरी हुई हैं, लेकिन सबके अंदर ये फीडेड है कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है, मतलब और बड़ा होना है, और बड़ा और बड़ा, और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही रहना है। रुक गए तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, रुक गए तो तुम एक फेलियर हो। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर, better and better and better, whatever that means. Constant pressure to adhere to the norms of this dark world. तो इन करोड़ों लहरों में से इस अंधे समुद्र में एक लहर आप भी हो और स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे ही हाथ में कुछ आता है तो आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूं। एक एंगल से देखोगे तो ये सब बहुत सीरियस है, उस इंसान के एंगल से जो इसमें कॉम्पीट कर रहा है। दूसरे के एंगल से देखोगे तो कॉमेडी है, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझता है। मतलब लहर क्या कोशिश कर रही है खुद को बचाने के लिए? एक बर्फ के टुकड़े को पकड़ लिया है, क्योंकि बर्फ ऊपर तैरती है ना, तो बर्फ को पकड़ लिया लहर ने। तो क्या बोल रही है? अब मेरे को कोई डुबा नहीं सकता है। बट बर्फ पिघल रही है, सब कुछ ही पिघल रहा है। क्या कुछ भी हमेशा के लिए होता है या बदलता रहता है? आज अच्छा लग रहा होता है, कल बुरा लग रहा होता है। ये लाइफ है। तो एक एंगल से देखोगे तो बड़ा सेंसिबल लगेगा कि हाँ ये ठीक है, इसके पास में ना 10 बर्फ के टुकड़े हैं और बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो ये देखो कितना सक्सेसफुल है, कितना बड़ा आदमी है, कितनी बड़ी लहर है। इस बेचारे के पास में तो एक भी नहीं है। अरे दे देना मुझे, उसमें से छोटा सा टुकड़ा काट के इसको दे दिया, वो और अच्छा इंसान हो गया, और ये बेचारा इसका काम हो गया, क्योंकि इसको थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी। तो ये स्ट्रगल चलती ही रहती है, और फिर एक दिन क्या होता है, वो लहर मिट जाती है, मिटनी ही है। कहाँ मिल गई? पानी में। तो एक एंगल से देखोगे तो बहुत दुखद लगेगी ये कहानी। अब दूसरे एंगल से देखो, वो लहर जिसको पकड़ रही है और पकड़ करके सेफ फील कर रही है, पकड़ करके अपने आप को भर रही है, वो क्या है? बर्फ। बर्फ क्या होता है? पानी। लहर क्या होती है? पानी। जिसमें वो है वो क्या है? बर्थ क्या है? बर्थ किसका होता है? जिसको आप लहर बोल रहे हो, उसको जब छूते हो तो वहां पर क्या है? लहर कहां है? लहर है ही नहीं। इट्स जस्ट फॉर द नेम सेक। लहर को पहर बोलो, दोपहर बोलो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है तो पानी ही। पानी के सिवा वहां पर कहीं कुछ और है ही नहीं। तो ये जान लेना, किसका सच? दूसरी लहरों का नहीं, खुद का सच। जो चाहे आप जानो या ना जानो, सच तो वो ही है, क्योंकि सच जानने से या ना जानने से बदलता नहीं है। जैसे सच क्या है कि यहां पर पानी है, आप चाहे जानो या ना जानो, क्या उससे इस सच के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? ऐसे ही जो आप हो सच में, वो तो हो ही। अपने को क्या मानते हो क्या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जानते हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जानना है या नहीं, आपकी मर्जी। बट हो क्या? पानी। और जब उस पानी को, जो कि कॉन्सेप्ट है आप लोगों के दिमाग में अभी, क्यों? क्योंकि एक वर्ड बोलूंगा, सुनने में थोड़ा हो सकता है बुरा भी लगेगा, लेकिन सच है तो बोल दूं। क्योंकि आप सब मांगते हो, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी ऐसा है पानी का कि जो आप मांगते हो, वो जो आपको दे सकता है वो पानी है, जिसको परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। क्या ऐसी इमेज नहीं है आपके माइंड में? क्या कभी ऐसा सोचते हो परमात्मा के बारे में या भगवान के बारे में कि वो होता है, उसके होने की वजह से सब कुछ होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है? ऐसे तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं माइंड में। भगवान को भी हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए।
यानी हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है भगवान का, सबके माइंड में अलग अलग है, उससे मांग रहे हैं, बदले में कुछ कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पूरा होता है तो भगवान है आपके लिए, नहीं तो भगवान है ही नहीं। जैसे बचपन में मैं बड़ा करता था कि भगवान अगर आप हो तो मेरे 98% आएंगे एज इफ कि मेरे मानने से या ना मानने से भगवान के होने पर कोई फर्क पड़ता है। अच्छा, उस लहर की या किसी भी लहर की आत्मा क्या है? पानी सर। पानी। तो जब आत्मा को जाना तो क्या आत्मा यानी कि छोटा पानी, कम पानी, छोटी सी लहर में, और बड़ा पानी और बड़ी लहरों में, या जहां पर लहरें नहीं है वहां पर, क्या वो परम पानी है? और ये छोटा पानी है। पानी में एक्चुअल में डिवीजन है, जैसे परम आकाश और आकाश, क्या एक्चुअल में होता है? ये सिर्फ कहने के लिए है, कुछ भी कहते रहो, बट एक्चुअल में बकवास है। आकाश में कहां है ये डिवीजन? किस रूम के अंदर जो आकाश है वो आकाश है, बाहर परम आकाश है। क्या बकवास है। तो जब आपने यानी कि उस लहर ने अपनी आत्मा को जान लिया, तो क्या उसने सिर्फ अपनी आत्मा को जाना? क्या अपनी आत्मा नाम की कोई चीज होती है? कितना ऑब्वियस है, कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा, उस लहर में पानी क्या कांस्टेंट होता है या मूव करता रहता है? बहता रहता है ना। तो किस मोमेंट में कहोगे कि मेरी आत्मा है यानी मेरा पानी है? जब तक बोला तब तक तो पानी बह गया, दूसरी लहर का पानी इस लहर में आ गया। जैसे आप बोलते हो मेरी ब्रेथ है, तो जब तक ब्रेथ ली और छोड़ी तब तक तो सर्कुलेट हो गई है। यहां से मैंने छोड़ी, प्लांट्स में गई, प्लांट से वापस से घूम के आई, किसी और ने ब्रेथ ले ली। तो मेरी ब्रेथ क्या होती है? मेरा पानी क्या होता है? ये मैं क्या होता है? तो स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं को कोई फायदा नहीं होता है, मैं को फ्री करना नहीं, ध्यान से सुनना, मैं से फ्री हो जाना, मैं से मुक्त हो जाना। मैं है ही नहीं, यानी कोई सेपरेट में है ही नहीं, ये सच है। इस सच को देख लेना, इस मुक्ति कि अगर कोई अलग मैं हो तो पैदा हुआ ना, तो मरा ना, अगर है ही नहीं तो क्या करें? अब करोड़ों लहरें हैं जो ये सब नहीं सुनती है, जो भी मैं अभी बोल रहा हूं या कहीं पर लिखा हुआ है, ना उसको पढ़ती है ना सुनती है, और पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं तो उसके भी कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं अपने माइंड में, इमेजिनेशंस बना लेते हैं, कहानियां इधर उधर से देख करके कुछ माइंड में बैठ जाता है और उसके थ्रू कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, बट एक्सपीरियंशियली कभी नहीं देखते कि वो पानी है या नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इसका क्या फायदा है, अगर फायदा उस एंगल से सोचोगे जिस एंगल से दुनिया में बोलते हैं फायदा है नुकसान है, तो कोई फायदा नहीं है। दुनिया की अपनी एक डेफिनेशन है ना फायदे की नुकसान की, उस एंगल से कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, क्योंकि मैं से मुक्त हो गए तो आपको सारा का सारा परस्यूट ही खत्म, मतलब मैं के झूठ को आपने देख लिया और जो बचा रह गया वो सच है। और याद रखना, ये जो पानी है, पानी है, लहर कहीं नहीं है। आप कैसे जी रहे हो? मैं लहर हूं जिसका कि ये नाम है, उसको ये करना है, पास्ट में उसके साथ में ये हुआ, फ्यूचर में ये करना है। लहर कहां है? सिर्फ माइंड में है, थॉट के लेवल पे है। एक्चुअल में कहां है? दोनों में फर्क समझ आया? एक जो होता है, एक जिसके बारे में कुछ कहते हैं। तो जो आप खुद को समझते हो दैट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ कहने के लिए है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। यानी लहर का जो भी नाम है वो सिर्फ कहने के लिए है, उसको बदला जा सकता है, बट जो एक्चुअल में है वहां पर उसको बदलने का कोई तरीका नहीं है। और मैंने क्या कहा? वो है, और है में और नहीं में क्या फर्क होता है? जैसे मान लो यहां पर पानी है और एक सर्कल है, इस पानी को हम नाम देते हैं गोलू। गोलू कहां है? आप चाहे ये कहो कि उसको नाम दे दिया, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि गोलू है ही नहीं? गोलू कहां है? छू के दिखाओ, गोलू को पकड़ के दिखाओ। गोलू भूत है,
भूत मतलब क्या होता है? पास्ट, भूतकाल। मेमोरी तो सारे नाम, सारे ड्रीम, सारे डिजायर, सारी कहानियां, नैरेटिव, सब कुछ कहां है? मेमोरी में ही तो है। तो गोलू कहां है? सिर्फ मेमोरी के लेवल पर है। इट इज जस्ट अ नॉन एग्जिस्टेंट थॉट जो आपको रियल लग रही है क्योंकि इतनी बार बोल दिया। जैसे बार बार बोलोगे मेरे सर पे भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया, तो बाल घूमने लग जाएंगे क्या एक्चुअल में भूत आ गया है? इतनी बार एक थॉट को रीइंफोर्स कर दिया कि झूठ सच लगने लग गया। तो गोलू कहां है ही नहीं। अच्छा, पानी कहां है? छू के देख लो कहां है, पी के देख लो कहां है, टच करके देख लो, फील करके देख लो। पानी का तो प्रूफ है, गोलू का क्या प्रूफ है? ये आ रहा है कुछ समझ में? सब ऊपर से जा रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसे लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच में फर्क को समझते हैं। बाकी तो पूरी दुनिया बिजी है, भाग रहे हैं, जल्दी से पहुंचना है। कहां? एंड क्या है? अलग अलग है क्या आप सबका एंड? तो भाग करके जल्दी कहां पहुंचने वाले हो? मरने वाले हो, और क्या। लेकिन ऐसा लगता नहीं है हमें। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम यंग है सर। सर अभी तो सर बाल भी सफेद नहीं हुए, अभी कैसे मर जाएंगे सर? नहीं सर, मौत तो बहुत दूर है, क्या बातें कर रहे हो। अभी तो सर ये बताओगे सक्सेसफुल कैसे हो? सर ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत है सर, उसका सॉल्यूशन बताओ, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे खत्म करें? सर माइंड में ना थॉट्स बहुत आते हैं, अभी वो बताओ। तो जब वो लहर पलट करके अंदर देखती है तो उसको पानी के सिवा और कहीं कुछ नजर ही नहीं आता है। लहर की आत्मा मतलब क्या? पानी। और वो सिर्फ उस लहर की आत्मा नहीं है क्योंकि वो लहर कहीं है ही नहीं। इट्स जस्ट एन इल्यूजन, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट अ ड्रीम, इट्स जस्ट फॉर नेम सेक। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, तो क्या करोड़ों लोग सपने में जी रहे हैं? हाँ, करोड़ों लोग अगर एक चीज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना वो सही ही हो, गलत भी तो हो सकते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले करोड़ों लोग मानते थे कि धरती फ्लैट है, तो क्या उससे धरती फ्लैट हो गई? आज से और कुछ साल पहले मानते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो क्या उससे अर्थ हो गया सेंटर ऑफ द यूनिवर्स? कि अर्थ के चक्कर बाकी सब लगा रहे हैं। बाद में समझ आया नहीं, ये तो अर्थ ही फुकरा है, ये चक्कर लगा रहा है। तो जिस लहर ने ये देख लिया कि लहर का सच क्या है, तो उसको समझ आ गया और सब जितनी भी लहरें हैं उसका सच क्या है, लिविंग का क्या है, नॉन लिविंग का क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बर्थ क्या है, डेथ क्या है, जो भी होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है। इसको मुक्ति बोलते हैं, इसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना। मोह क्या होता है? मैं, मेरा, मेरे। तो जब मैं ही मिट गया तो मेरा और मेरे कहां है? तो यहां पर लव है, कंपैशन है, फियर नहीं है, सेल्फ सेंट्रिक डिजायर नहीं है, नीड है बट सेल्फ सेंट्रिक डिजायर नहीं है, इसलिए कोई फियर नहीं है। या ये कह लो जो फंडामेंटल फियर है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है हर इंसान की, वो सॉल्व हो गई है। और कैसे सॉल्व हुई? कुछ करके, कोई प्रैक्टिस के थ्रू, सिर्फ ये समझ करके कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, थी ही नहीं, बस इस सच को उसने देख लिया है। तब उसको क्या करना है इस दुनिया में? क्या करना बाकी रह गया है? क्या बाकी सबको बताना है? किसी का ठेका लेना है? कुछ भी नहीं। जो जो कर रहा है बहुत बढ़िया है। इसके बाद में सिर्फ एक्टिंग करनी है। कैसी एक्टिंग? सबके जैसा हो जाने की एक्टिंग। जहां हो, जिसके साथ हो, वैसे ही हो। जैसे स्टेज पे एक्टिंग करते हैं ना, ये जानते हुए कि इट डज नॉट मीन एनीथिंग, बट आप लोगों के लिए तो वो सब कुछ रियल है ना। वहां पर जो कैरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट है, जो मूवी है, वो जो प्ले है, वो सब रियल है, उसका आउटकम रियल है, उसके लिए खेल है। बस इतना सही होता है स्पिरिचुअलिटी से, ज्यादा कुछ नहीं होता।
यही स्पिरिचुअलिटी है।